हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो अगला एक्सरसाइज है 8.4 वो ऑल क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आप इस आइडेंटिटीज को अच्छे से समझेंगे और इस आइडेंटिटीज के माध्यम से मैं फार्मूला को डिराइव करूँगा और किस तरह से फार्मूला हम लोग लाते हैं, जिसका यूज हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए, यानी कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल B राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि हम यदि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आएगा। हमारे पास रिजल्ट आएगा कि ये देखिए 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC है, यानी हाइपोटेनस है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। वही हमने लिखा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसमें देखिए तीन केस आएगा। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेनस को 1 करने की कोशिश करेंगे, यानी AC स्क्वायर को हम 1 करने की कोशिश करेंगे। दूसरे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम AB स्क्वायर को 1 करने की कोशिश करेंगे। AB मतलब आप यदि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। क्योंकि ये थीटा हम लेकर एंगल A को लेकर चल रहे हैं, तो इसकी ओपोजिट साइड क्या है, BC है। BC आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री का ओपोजिट है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर, तो ये जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होगा, बेस होगा। तो इस रिलेशन को हम लोग कर चलते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड्स AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर बोथ साइड्स। अब इससे क्या होगा, हमारा फॉर्मूला आएगा, ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर अपॉन हम लिखेंगे AC स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए, AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यदि इस एंगल को लेकर चलेंगे तो ये देखिए AB क्या है, बेस है, तो बेस का स्क्वायर अपॉन AC क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तब बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप जानते होंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। और थीटा की जगह पे क्या है, एंगल A है, तो यहाँ पे थीटा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। दोनों का स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर होगा। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर A, ठीक है, कॉस स्क्वायर A ऑफ एंगल A, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इसको इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A। तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर A प्लस। अब देखिए BC यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन AC क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। थीटा क्या है, A है, स्क्वायर है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, यानी कि बेस स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A। तो इस प्रकार से हमें एक रिजल्ट प्राप्त हुआ कि कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस आइडेंटिटी को अपने माइंड में रखेंगे कि जहाँ पर कॉस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A आएगा वहाँ पर हम 1 डायरेक्ट लिखेंगे। A मतलब थीटा को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे अगर इस तरह दिया रहेगा कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट थीटा की जगह पे 30 डिग्री की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आप यदि इस आइडेंटिटी को समझ गए हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर आप 1 लिख सकते हैं। यदि आइडेंटिटी को नहीं समझते हैं, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आया है 1 यह सही है, राइट है या रॉन्ग है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए cos 30 डिग्री है,
तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसको 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 3 + 1 4, यानी कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। तो आप अगर थीटा की वैल्यू रख के इसको सॉल्व किए तो 1 आया। यदि आप आइडेंटिटी जानते हैं तो डायरेक्टली आप ऐसा देखेंगे और आंसर क्या दे देंगे 1 दे देंगे। तो आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। अब ये देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। यदि आप क्या है यहाँ पर इस तरह का एग्जांपल दे दें कि थीटा के जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री था, 90 डिग्री दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है, यानी कि cos स्क्वायर 5 डिग्री भी दे सकता है, 5a प्लस साइन स्क्वायर 5a, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका भी वैल्यू क्या आएगा आपका 1 आएगा, यानी कि 5a थीटा को डिनोट कर रहा है। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है 1। तो इसके जगह पे कुछ भी दे दे, यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इस आइडेंटिटी को समझ गए हैं। अब देखिए इस आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी से हम और सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। यदि आप चाहते हैं कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड हो जाए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें तो 1 एज इट इज होगा। इसको आप सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को भी यूज कर सकते हैं। यानी जहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि केवल हमें कॉस ए चाहिए तो ठीक है, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने कॉस स्क्वायर ए का रिलेशन निकाल दिया। अब देखिए सिमिलरली हम यदि चाहते हैं कि साइन स्क्वायर ए का रिलेशन निकालें तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो जो इसके साथ है वो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि आप यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। यानी जहाँ भी साइन स्क्वायर होगा वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, या जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा वहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए हम पुट कर सकते हैं, क्लियर, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इक्वल है। यदि आप ओनली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार आपने एक आइडेंटिटी देखा, ये आपका मेन आइडेंटिटी है। इसको यदि माइंड में रखते हैं तो आप क्या है कि 2 फार्मूला 3 फार्मूले और डिराइव कर लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस इक्वल टू क्या होगा आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और साइन ए, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे आइडेंटिटी की बात करते हैं कि हमने फर्स्ट बार क्या किया ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ हमने डिवाइड किया। अब क्या करेंगे ए बी स्क्वायर से करेंगे, फिर क्या करेंगे बी सी स्क्वायर से करेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि यह जो आइडेंटिटी है आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे, यानी ये जो एंगल है, एंगल जो ए है वो 0 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 डिग्री बट लेस एंड इक्वल देन 90 डिग्री, यानी कि यह आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा 0 डिग्री और 0 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री और 90 डिग्री से लेस, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक कंप्लीट वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। आप किसी भी वैल्यू को रखेंगे ये 100% सेटिस्फाई करेगा। यदि आप 0 डिग्री रखते हैं फिर भी रिजल्ट 1 आएगा, 30 डिग्री रखेंगे फिर भी रिजल्ट 1 आएगा, यानी कि कॉस और साइन की कोई भी एंगल रखेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक उस सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो पहला आइडेंटिटी आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, इस इक्वेशन में दोनों तरफ से हम लोग बोथ साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे सेकेंड केस में हम कर सकते हैं बोथ साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स, क्लियर। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब आप रिलेशन देखिए ए सी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन ए बी क्या है आपका बेस है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस अपन बेस का रिलेशन कौन देता है, हाइपोटेनस अपन बेस का रिलेशन देता है सेक थीटा, क्लियर। तो थीटा की जगह पे क्या है ए है, स्क्वायर तो दोनों तरफ कर देंगे ए स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या हुआ 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर क्या है आपका बेस है, तो बेस का स्क्वायर। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा होता है। थीटा की जगह पे ए लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास आ गया, ये दूसरी आइडेंटिटी आ गया। पहला हमारा क्या आया था साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी हमें कब प्राप्त हुआ, जब हम इस इक्वेशन में ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ बोथ साइड हमने डिवाइड किया। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को आप माइंड में रखेंगे, यानी जहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे, जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर अगर 30 डिग्री हो इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हो, ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, अब देखिए हम इसको इस आइडेंटिटी से और सारा फार्मूला फाइंड करते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया एक आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि केवल सेक ए की वैल्यू फाइंड करें, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर, तो इस आइडेंटिटी से हमने एक और फार्मूला डिराइव कर लिया। अब आप चाहते हैं कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना, तो आप कर सकते हैं। देखिए tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सेक स्क्वायर ए लेफ्ट साइड में है एज इट इज रहेगा, प्लस 1 है लेफ्ट साइड में आएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1। जहाँ पर आइडेंटिटी में हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय सेक स्क्वायर ए -1 देखेंगे, वहाँ पर tan स्क्वायर ए हम पुट कर सकते हैं। क्लियर, या जहाँ पर tan स्क्वायर ए होगा वहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1 पुट करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि केवल tan ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर, तो ये आपका आइडेंटिटी नंबर 2 था, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर सेक थीटा का हमने वैल्यू निकाला तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया। tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। यदि सिर्फ tan निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा। क्लियर, ये आपका हो गया। अब देखिए इसका जो रिलेशन है ये भी थीटा जो होगा, यानी कि ये जो है सेक ए जो है ये भी थीटा लाई करेगा ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 डिग्री बट लेस एंड इक्वल देन 90 डिग्री, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक पूरी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन में हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया है बोथ साइड, हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया है। अब क्या करेंगे हम बोथ साइड्स बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर बोथ साइड्स। अब देखिए बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसी इक्वेशन में बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होगा। ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी क्या है, ए बी आपका बेस है, बेस का स्क्वायर अपॉन बी सी क्या है परपेंडिकुलर, यानी बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा, यानी कॉट ए लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बी सी कैंसिल हो गया तो क्या लिख सकते हैं 1, यानी एक हमारा जो थर्ड आइडेंटिटी प्राप्त हो चुका है क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस आइडेंटिटी को आप माइंड में रखेंगे, यानी हमें कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा हो तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, या कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम यूज कर सकते हैं। अब इससे भी फार्मूला निकालेंगे, ये देखिए
इफ कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें तो क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसको शिफ्ट करेंगे एलएचएस में, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए के इक्वल नहीं है। जब कॉट स्क्वायर ए में 1 को ऐड करेंगे तब जाके कॉसेक स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन कॉट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या मिला हमको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल तब होगा जब हम उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि केवल कॉट ए की वैल्यू फाइंड हो, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट आइडेंटिटी को समझ लिया है कि किस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट आइडेंटिटी आप माइंड में रखेंगे। क्या था फर्स्ट आइडेंटिटी हमारा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और थर्ड मेरा आइडेंटिटी क्या आया कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इन सारे इसी आइडेंटिटी का हम लोग पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाते समय हम यूज करेंगे। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, हमने 3 आइडेंटिटी और बताया था। क्या कि आपका फर्स्ट बताया था कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बताया था, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करेंगे। दूसरा हमने क्या बताया था कि सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या बताया था कि tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। यानी यदि साइन थीटा की वैल्यू साइन ए का निकालेंगे तो 1 अपन कॉस ए के होगा, यानी साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए का रेसिप्रोकल साइन ए। इस तरह से हम पूरी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन बनाते समय हम इन सारे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। बस इतना ही आइडेंटिटी का यूज करेंगे तब पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा।